85 लाख परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की दर से 3 माह की राशि प्रदान की गई। और इसके बाद जो हमारे लोग बाहर से यहाँ आए उनको मजबूरी में बाहर न जाना पड़े, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ बिहार से ही करवा दिया। अब उससे लोगों को काफी सहूलियत होगी और मजबूरी में लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावे कोरोना के जांच और इलाज के लिए भी काफी सहायता आवश्यक सामग्री की दी गई। और इसके अलावे 500 बेड के कोरोना अस्पताल का भी निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। पटना जिले के बगल में बिहटा में, पटना के बगल में और मुजफ्फरपुर के पताही में यह सब काम चल रहा है। और इसके बाद राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से लोगों को सहायता दी। जो हमारे लोग बाहर फंसे हुए थे उनको हम लोगों ने 21 लाख लोगों को 1000 रुपये दर से प्रति व्यक्ति विशेष सहायता दी। लॉकडाउन के कारण राशन कार्ड धारियों को यानी 1,64,00,000 राशन कार्ड धारियों को, उन परिवारों को 1000 रुपये के दर से सहायता दी गई। और बिहार सरकार ने लगभग अब तक इस दौर में 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किया है। हालांकि कोरोना का मृत्यु दर पूरे देश में जो विश्व का मृत्यु दर है उससे काफी कम है और हम लोगों का राष्ट्रीय औसत से भी कम है। और हर जो इस प्रकार के लोगों की मृत्यु होती है उनके परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता देते हैं। और केंद्र सरकार ने अन्य सभी योजनाओं के लिए काफी प्रशंसनीय योजनाओं की शुरुआत कराई। आप सोच लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना हर किसान को 1 साल में 6,000 रुपये देने की जो योजना इन्होंने चलाई, चुनाव के पहले ऐलान किया और अब किस तरह से मिल रहा है। 3 खंड में लोगों को 4-4 महीने में यह सब पैसा मिलता है। बिहार के 75 लाख किसानों को इसका लाभ मिल रहा। और बिहार की प्रगति के लिए अनेक काम, समय कम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सब सुनना चाहते हैं। आप सब लोग इसके लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा। और बिहार में सड़कों के और पुलों के निर्माण के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना की स्वीकृति देकर उस पर काम चल रहा है। तो इस प्रकार से हर तरह से, और आपको मालूम है पहले यहाँ 15 साल लोग राज करते रहे हैं पहले, और क्या था, यहाँ कोई संस्थान की स्थापना होती थी, मेडिकल कॉलेज का क्या बुरा हाल था। हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित किया और 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और 8 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। तो एक एक काम, कई चीजों में जो सहयोग मिल रहा है, हवाई अड्डों के निर्माण में मिल रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के लोगों के लाभ के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। और खास करके बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई विशेष सहायता दी है और विशेष योजनाएं भी चलाई है। मैं इसके लिए समस्त बिहार वासियों की तरफ से उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, हम लोगों को एनडीए को काम करने का मौका दिया है, यह तीसरा दौर हम लोगों का चल रहा है। और इस दौर में भी हम लोगों ने काफी कुछ काम किया है। हम ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जान लीजिए पहले कितना अपराध था। उन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, अपराध कितना था, सामूहिक नरसंहार, अपहरण की घटनाएं, कितने डॉक्टर को यहां से भागना पड़ा, कितने व्यापारियों को भागना पड़ा। और हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया। और केंद्र सरकार के द्वारा हर वर्ष प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े सभी राज्यों के बारे में। अभी सबसे हाल में जो अपराध का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों का, उसमें आप जान लीजिए
बिहार की इतनी आबादी और अब बिहार अपराध के मामले में 23